कितनी दफ़ा कभी हमने महीने में 1 कप कॉफ़ी नहीं पी, कभी टेक आउट नहीं किया, कभी कोई इवेंट मिस कर दिया, कभी कोई कॉन्सर्ट नहीं अटेंड किया जो कि सारे दोस्त अटेंड कर रहे थे। कभी एक ऐसा जोड़ा जिस पे दिल कई महीनों से आया हुआ था नहीं लिया, जस्ट बिकॉज़ हम महीने के 5,000, 10,000, 1,000 रुपए बचाना चाहते हैं। हम अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम ये पैसे अपने कल के वक़्त के लिए अभी से सँभाल लें। बट अनफॉर्च्युनेटली पाकिस्तान में हमें ये बताया ही नहीं जाता कि पैसे रखने से पैसे की कदर कम होती है, क्योंकि महंगाई पैसे को खा जाती है। आपको पता है कि पिछले 10 साल में बिजली का 1 यूनिट जो पहले 14 रुपए का होता था, अब तकरीबन 45 से 60 रुपए का है। मतलब उसमें 5 गुना के करीब इंक्रीज़ आया है। महंगाई इसी तरह बढ़ती जा रही है और अगर आप ये 1,000, 10,000 जो आप सेंच के बचा रहे हैं, अगर इसी तरह रखेंगे ना, या बैंक अकाउंट में रख देंगे, वॉलेट में रख लेंगे, घर पे रख लेंगे, तो इसकी कदर, इसकी वैल्यू, इसकी परचेजिंग पावर नीचे ही जाती जाएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप आज ही से, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, सैलरीड शख्स हो, सैलरीड खातून हो, समझें कि इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, इस पैसे की कदर कैसे बढ़ती है और ये पैसा अपनी कदर खो ना दे, इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो आज इस वीडियो में, विच इज़ बाय द वे द मोस्ट वांटेड वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल, एवरीबडी वाज आस्किंग कि हमें बताओ कि हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, किस तरह PSX में इन्वेस्टमेंट करें, बिल्कुल स्क्रैच से बताओ। तो आज इस वीडियो में मैं ये सब कुछ कवर करूँगी एंड चलिए लेट्स डीप डाइव इनटू एवेन्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना है, ज़ीरो से शुरू करना है, इस पैसे को बचाना है, इसकी परचेजिंग पावर को ऊपर लेके जाना है, तो हमारे पास क्या एवेन्यूज़, क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, ये डिस्कस करते हैं। तो एवेन्यूज़ से मेरी मुराद क्या है? एवेन्यूज़ से मेरी मुराद है कि हमारे पास 3-4 ऑप्शंस होती हैं जब हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं। एक ऑप्शन है कि हम प्लॉट ले लें, रियल एस्टेट ले लें, जो कि हमारे पेरेंट्स की बाय द वे फेवरेट ऑप्शन थी, बिकॉज उस दौर में इतनी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थी। तो हमें लगता है कि हाँ चलो जल्दी से एक प्लॉट ले लेते हैं, एक घर की तामीर शुरू कर देते हैं, रफ टाइम्स में एटलीस्ट हमारे सर पे छत होगी। दूसरी ऑप्शन ये होती है कि हम गोल्ड या सिल्वर की बार ले लेते हैं। बाय द वे गोल्ड सिल्वर काफ़ी ऊपर भी गया था रिसेंट ईयर्स में, तो लोगों को लगता है ये एक बहुत अच्छा एवेन्यू है, जो कि है भी। मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। इसके अलावा एक तीसरी ऑप्शन है कि हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर लें, जिसमें मनी मार्केट फंड्स आ जाते हैं और उसमें तरह तरह के गवर्नमेंट बॉन्ड, टी बिल, सुकुक, हर चीज़ शॉर्ट टू मीडियम टर्म की शामिल हो जाती है, फ्रॉम लो टू मीडियम रिस्क। हाई रिस्क में इक्विटी एक्सपोजर है, उसके लिए जो बेहतरीन ऑप्शन है वो ऑफ कोर्स स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ है। आप PSX में जा सकते हैं और घर बैठे PSX में स्टॉक्स परचेज करके इन्वेस्टर बन सकते हैं। मगर अब इन सब एवेन्यूज़ को, इन सब एसेट क्लासेस को आपने सिर्फ ऐसे सुन के नहीं समझना, आपने समझना है कि इनके 2-3 पहलू हैं जिनको आपने कंपेयर करना है। सबसे बड़ा पहलू है कि क्या ये रिस्क एवर्स लोगों के लिए सही है, क्या ये रिस्क टेकर्स के लिए सही है, क्या ये मीडियम टू लो रिस्क हैं, हाई रिस्क है, और अगर इसमें इन्वेस्ट करना है और रिस्क को संभालना है, मिटिगेट करना है, तो कैसे करना है। तो जब भी आप कोई एसेट क्लास देखें तो उसके साथ देखें कि उसका रिस्क एपेटाइट क्या है। दूसरी चीज़ आती है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से मेरी मुराद क्या है कि आज अगर मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई, खुदा ना खास्ता, तो क्या मैं वो प्लॉट बेच के, वो गोल्ड की बार बेच के कितनी जल्दी वो पैसा रिकवर करके, एनकैश करके अपनी उस ज़रूरत को पूरा कर सकती हूँ। जितनी जल्दी मैं उस पैसे को एनकैश कर सकूँगी, उतना ही लिक्विड वो एसेट क्लास कहलाया जाएगा। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस पर्टिकुलर एसेट क्लास का लास्ट 20 ईयर्स में रिटर्न क्या रहा है। क्योंकि आप जो सेविंग करना चाहते हैं ना, आप जो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, वो आज या कल की ट्रेडिंग और प्रॉफिट नहीं है, वो आज से 10 साल 15 साल बाद का फ्यूचर है। तो आपका होराइजन लॉन्ग टर्म है, इसलिए आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर्स के ऊपर फोकस करेंगे। इसलिए आप गोल्ड की प्राइस को 1 साल में बढ़ता हुआ देख के परेशान होकर गोल्ड नहीं लेना शुरू कर देंगे, या ईरान US वॉर को देख के स्टॉक्स बेचने नहीं लगेंगे। अब मैं आपको जल्दी से बताती हूँ इन सब एसेट क्लासेस की लिक्विडिटी, रिस्क और इनके रिटर्न। सबसे पहले बात करें रियल एस्टेट की कि प्लॉट ले लो, तो पाकिस्तान में अगर टॉप सिटीज़ में भी जाए ना, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर, इस्लामाबाद या कराची, तो ज़मीन.com के मुताबिक पिछले 10 से 15 साल में ऑन एवरेज रिटर्न 10 से 15% के लगभग रहा है। सो आप कह लें एनुअली 10 से 15%। इन्फ्लेशन भी तकरीबन 10 से 14% के करीब एनुअली पाकिस्तान में बढ़ती रही है। तो अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्फ्लेशन के लगभग साथ ही खड़े हैं।
अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पर्टिकुलर एसेट क्लास की, जिसके ऊपर लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, वो है गोल्ड और सिल्वर बार्स। गोल्ड और सिल्वर बार्स सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं और आजकल जो रीसेंट रिटर्न्स आए हैं उसके हिसाब से भी फील होता है कि इसकी रिस्क एपेटाइट जो है वो भी लो है और रिटर्न्स भी हाई हैं। मगर अगर देखा जाए तो गोल्ड की पिछले 20 साल में एनुअल रिटर्न की प्रोग्रेस रही है, वो रही है तकरीबन 12 से 16% के बीच में। और अगर इंटरनेशनली देखें तो 10% है। लास्ट ईयर वॉज वेरी गुड, 65% इंक्रीज, बट ओवरऑल 10 से 15 साल में आपकी इन्फ्लेशन को बस मैच ही कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा। म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में तरह तरह के फंड्स हैं, मगर हम बात करेंगे लो टू मीडियम रिस्क फंड्स की, क्योंकि अगर आपने हाई रिस्क में ही जाना है तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। सो लो टू मीडियम रिस्क ले लें, जिसमें कि गवर्नमेंट बॉन्ड, मनी मार्केट, सुकोक्स, टी बिल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें गवर्नमेंट जो है या इवन कॉर्पोरेट लोन्स भी शामिल होते हैं। तो उस सब का रिटर्न रहा है सालाना तकरीबन 10 to 13% के लगभग, अगेन इन्फ्लेशन से मैच ही करता रहा है। और स्टॉक्स जब लें तो लास्ट 20 ईयर्स में PSX का रिटर्न रहा है 18%। सो एनुअली अगर देखा जाए तो रिटर्न वाइज PSX इज़ एट द टॉप। फिर आता है आपकी अदर एसेट क्लासेस सच एज़ गोल्ड, सच एज़ मे बी इक्विटी फंड्स, सच एज़ आपने कुछ बार्स ली और सही वक्त पे बेच दी कमोडिटीज़ की, वो आ जाती हैं। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। स्टॉक मार्केट सबसे लिक्विड है, आप जब चाहें अपने स्टॉक्स को सेल करके इन कैश कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट की लिक्विडिटी बहुत हाई है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं म्यूचुअल फंड्स, वो भी काफ़ी लिक्विड होते हैं, बट ऑफ कोर्स उसमें कभी कभी कुछ लिमिटेशंस वो ऐड कर देते हैं कि अगर आपने 2 साल से पहले इसको इनकैश कर लिया तो हम आपके ऊपर ये बैक एंड लोड लगाएंगे। तो जब इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं तो कुछ लोग बाउंड फील करते हैं, मगर वो आपको नेवरदलेस रोक नहीं सकते म्यूचुअल फंड्स को अनलॉक करने से और इनकैश करने से। तीसरी आ जाती है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट लिक्विड बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू PSX और अदर ऑप्शंस, बिकॉज रियल एस्टेट में आपको कई दफ़ा अच्छा बायर ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी मार्केट डाउन होती है, कभी कभी कोई कैलेमिटी आ जाती है और आपको महीनों लग जाते हैं कि सही प्राइस पॉइंट पे आप अपना प्लॉट बेच सकें या अपना घर बेच सकें। तो अगेन नॉट दैट लिक्विड। गोल्ड और सिल्वर अगेन वेरी लिक्विड। अब बात करते हैं रिस्क की। रिस्क वाइज देखा जाए तो रियल एस्टेट लोग तो कहते हैं बड़ा लो रिस्क है, आपके घर पे आपके सर पे छत मौजूद है, आपके पास घर है XYZ, बट कंसिडरिंग लास्ट 10 से 15 साल में जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स फ्लक्चुएट किया है, जिस तरह रियल एस्टेट पे टैक्सेशन ओवरऑल फ्लक्चुएट की है, रियल एस्टेट की प्राइसेस जैसे फ्लक्चुएट की हैं और इवन नेगेटिव में गई हैं बिकॉज कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बहुत इंक्रीज़ की है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहूँगी कि एज एन इकोनॉमिस्ट आई वुड से कि रियल एस्टेट अब एक रिस्क फ्री अपॉर्चुनिटी या एसेट क्लास नहीं रहा। इनफैक्ट एक मीडियम रिस्क एसेट क्लास कंसिडर किया जा सकता है। और स्पेशली क्लाइमेट चेंज के बाद तो जिस तरह के हालात चेंज हो रहे हैं, सिचुएशन चेंज हो रही है, तो कोई भी जगह किस तरह से अनफोल्ड होती है, पैन आउट होती है, इट अगेन क्रिएट्स सम सॉर्ट ऑफ रिस्क बफर अराउंड दिस पर्टिकुलर एसेट क्लास। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो अगेन रिलेटिवली लो रिस्क है, लो टू मीडियम रिस्क है, बल्कि इनफैक्ट मैं तो कहूँगी बिल्कुल लो रिस्क ही है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की डिमांड आपको पता है कॉन्स्टेंटली जनरेट होती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, एक इंडस्ट्रियल वैल्यू है। सो अगेन लो रिस्क। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो लो टू मीडियम रिस्क तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि लो रिस्क ही है। स्टॉक्स की बात करते हैं, रिटर्न्स तो सबसे हाई है, राइट, लिक्विडिटी भी बहुत हाई है, बट रिस्क भी हाई है। रिस्क क्यों हाई है? क्योंकि अगर देखा जाए तो 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, जैसे फॉर इंस्टेंस ईरान US वॉर हुई जी, आपको पता चला कि स्टॉक मार्केट तो क्रैश कर गई है। तो स्टॉक मार्केट आप जब उसका ट्रेंड देखेंगे ना KSE 100 का, तो आपको लगेगा ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। बट अगर आप 5 से 10 साल की ट्रेजेक्ट्री निकालेंगे, 5 से 10 साल का ग्राफ निकालेंगे, तो आप देखेंगे ये ऊपर ही जा रहा है। सो ये छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स हैं, मगर ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री ऊपर ही जा रही है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है। शॉर्ट टर्म में येस हाई रिस्क है, लॉन्ग टर्म में आई वुड से ये मीडियम रिस्क है। अब मैंने आपको एक बात कही थी कि स्टॉक एक्सचेंज रिस्की है, मगर इस रिस्क को हम कॉम्बैट कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगी आज कैसे। और अगेन ये एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और ये मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया हुआ है। बाय द वे व्हाटएवर आई शेयर आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड माई सेल्फ। सो मैं आज आपको बताती हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में ब्लाइंडली जाके स्टॉक्स लेने की बजाय मैंने क्या किया था। एज अ बिगिनर मैंने ये किया था कि फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास लाख रुपए थे, तो मैंने स्टार्ट करने के लिए ये नहीं किया कि मैंने जाते ही जो है बस अंधाधुंध जो स्टॉक नज़र आया, जो अच्छा लगा, बस ख़रीदना शुरू कर दिया, बल्कि मैंने 2-3 रूल सीखे।
पहला रूल मैंने सीखा केविन ओलेरी से। उन्होंने एक पॉडकास्ट की थी और उसमें उन्होंने एक बड़ा अच्छा रूल बताया था। ही वाज जज एट शार्क टैंक, सो आई रियली रिस्पेक्टेड हिम। और उन्होंने कहा था कि कभी भी एक कंपनी के 5% से ज़्यादा एलोकेशन ना करो अपने टोटल एसेट की। तो अगर ₹1,00,000 हैं तो उसमें से 5,000 से ज़्यादा एक कंपनी पे मत लगाओ, ताकि अगर वो कंपनी डूबे भी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। इसी तरह एक सेक्टर में 20% से ज़्यादा ना लगाओ, राइट। सो अगर मेरे पास ₹1,00,000 हैं तो एक पर्टिकुलर सेक्टर, फॉर इंस्टेंस फार्मास्यूटिकल ले लेते हैं, तो उसमें 20,000 से ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगी। तो ये बेसिक सा एक रूल था, इसको मैंने सीख लिया और इसमें मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू की। फिर इसके बाद एक थर्ड रूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जब तक आपको फंडामेंटल समझ ना आए, आपको कंपनीज को पढ़ना और जांचना समझ ना आए, तब तक मैंने क्या किया कि मैंने जाके आपका निकाला शरिया कंप्लायंट टॉप 30 कंपनीज। KMI 30 इंडेक्स PSX की वेबसाइट पर मौजूद है। उसमें जो जो कंपनीज थी मैंने उन्हें अपनी ₹1,00,000 में से एलोकेशंस कर दी। 30 कंपनीज थी, ₹1,00,000 थे। जितने पैसे हर कंपनी के बने उसमें मैंने डाल दिए। जिन कंपनीज़ के ऊपर मुझे खुद ट्रस्ट था, फॉर इंस्टेंस अगर मुझे पता है कि मुझे एंग्रो कॉर्प पे ट्रस्ट है बिकॉज मैं इनकी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, मुझे इनका फ्यूचर ब्राइट नज़र आता है, तो उसमें मैंने अपनी एलोकेशन थोड़ी सी ज़्यादा कर दी। बट दैट्स इट। एज अ बिगिनर मैंने ये किया, मैंने अपने पैसे लॉक किए और मैंने रोज़ उन्हें खोल के देखना और परेशान होना छोड़ दिया, बिकॉज मुझे याद रहा कि मैंने ये 10 साल के लिए लॉक किए, 1 साल के लिए नहीं, 2 साल के लिए नहीं। तो आई डोंट केयर कि आज अगर ईरान US वॉर हो रही है और ये नीचे गए हैं तो मैं पैनिक सेलिंग नहीं करूँगी और पैनिक बाइंग भी नहीं करूँगी। मैं सोच समझ के जितना मेरा बजट है मैं उसी हिसाब से बाइंग करूँगी, साथ साथ अपने स्किल सेट पे काम करूँगी और सीखूँगी। सो अगर ये आपको यूज़फुल लगा, प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। टेक केयर। अल्लाह।